एक बंदे ने मैरिज लोन के साथ कार लोन भी ली। एक बंदे ने मैरिज लोन के साथ कार लोन भी ली। कार लोन की ईएमआई न चुकाने पर बैंक ने कार जब्त कर ली। बैंक ने कार जब्त कर ली। बंदे ने मुस्कुराते हुए आहिस्ते से पूछा सर, शादी लोन की ईएमआई भी न भरूं तो? और एक है सूरज पर बस। सारी दुनिया जहान को ऊर्जा देने वाला सूरज, उसकी मजबूरी लाचारी पर कभी सोचा है क्या? उसकी लाचारी पर भी कभी सोचा है क्या? वह भी कभी सोचता होगा चांद जैसा मैं भी अपनी जमीन पर किसी को उतार सकता हूँ क्या? चांद जैसा मैं भी अपनी जमीन पर किसी को उतार सकता हूँ क्या? कहानी है। एज के हिसाब से अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा, और शायद 1-1.5 मिनट समय जाता लगेगा। पिता एक निकम्मे, आलसी, बेदरकार, पिता की कमाई पर खुद ही नहीं बच्चों और पत्नी को पालने वाला बेटा जब नहीं ठिकाने लगा तो बाप ने बेटे को घर से बाहर निकालने का निश्चय किया। निकाल दिया घर से। ऐसे हालत में वो बेटा कहाँ गया? उसके घर रोज आने वाले उसके पापा के खास फ्रेंड, उसने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, गया, दरवाजा खोला। काका, मेरे पिताजी ने देखो ना रात के 10 बजे मुझे और मेरी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। कहता है तेरे जैसे निकम्मे, आलसी, बेदरकार बेटे को मैं घर में नहीं रखूंगा। काका कुछ भी करो, अब रात को मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बीवी बच्चों का आसरा दे दो। 2 महीने का आसरा दो। मैं आपको वचन देता हूँ मैं 8 महीने में कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। पर मुझे आलसी कहता है ना, तो मैं मुझे निकम्मे कहने वाले उस कंजूस, रुखे, अकड़ू बाप के पास, अड़ियल बाप के घर अब नहीं जाऊंगा। मुझे काम में ढूंढूंगा। मुझे आपके घर आसरा दे दो। इतना पैसा कमाता है, हमारे लिए नहीं खर्च करता। देखो ना। काका ने कहा, क्या कहा तूने? घमंडी, अकड़ू, अड़ियल? अरे ईश्वर के आभार मान कि तुझे उसने ऐसा पिता दिया। उसकी जगह मैं होता ना, 2 दिन में घर से निकाल देता। 2 दिन में। चल छोड़। हाँ, ये देखो, ये पूरा घर है 3 कमरों का। बेटा ये फ्रीज है, कुछ भी चाहिए तो इसमें से बहुरानी निकाल लेना। हाँ, आराम से रहो, पर कल से काम ढूंढना है। 8 दिन के अंदर काम चाहिए मेरे को, समझे? हाँ। और बस। और सच में उसने दूसरे दिन से तैयार होकर नाश्ता करके लंच बॉक्स लेके काम पर निकल गया। 8 दिन तक दर भटका, पर कोई काम नहीं मिला। काम से थक कर आता, वो निवाला उसके गले में अटक जाता। बाप के घर का फोकट का थोड़ी है, निवाला अटक जाता। धीरे धीरे गाड़ी ठिकाने लगी। चाहे जो काम वो करने लगा, कुछ पैसा कमाने लगा। और अंकल उसको रोज जाते समय 1000, 2000, 5000, 10,000 कि इसके कभी जरूरत पड़ेगी उसको पैसे देते थे रोज, हमेशा। ये कुछ भी जरूरत, घर में सारा 2-3 महीने का सामान भर के दिया। उसने देखा कि कुछ कमा के लाता है तो दोनों खूब गरीबी में रहते हैं, पर बच्चों को सुख से रख रहा है। धीरे धीरे समय निकल गया। देखते 11 महीने, साल होने को आया। 1 साल होने को आया। एक दिन वही बेदरकार निकम्मा बेटा आया और उसने अंकल से हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं आपकी एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अंकल मैं आपकी एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपने मुझे बेसहारा को आसरा दिया। वो बाप, अक्खड़ बाप, उसने हमको निकाल दिया। अब मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। उसको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसा करके दिखाया। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तू खुद 2 बच्चों का बाप होकर के अपने बाप को नहीं समझ सका। तू 2 बच्चों का बाप होकर अपने बाप को नहीं समझ सका। अरे तुझे क्या लगता है मैंने कोई दान धर्म करने का ठेका लिया है? मैंने कोई दान धर्म करने का ठेका लिया है तो तेरे जैसे निकम्मे को अपने घर में पोसूंगा? अरे तेरे पिता ने ये पैसे दिए, 1 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए हैं, और वो रोज मैं तुझे देता था। ये सारा घर का सामान, सुख सुविधा उन्होंने लाकर रखी थी। और आज 11 महीने से तेरा किराया भर रहे हैं वो, तब तेरा घर चल रहा है।
और इतना बड़ा रईस बिजनेसमैन होकर भी पता नहीं उसने कहाँ कहाँ उसकी एड़ियां घिसी, नाक रगड़ी, लोगों के आगे हाथ जोड़े कि मेरे इस निकम्मे बेटे को कुछ काम दे दो, नहीं तो तुझे कौन देता, इसलिए तुझे इतना काम मिला और तू आगे आया। एकदम घबरा गया, झट से खड़ा हुआ, वो 1 लाख रुपए काका को दे दिए कि ये पैसे मैं आपसे लेता था वो मैंने दिए हैं, दे दिए और दौड़ा दौड़ा घर गया और जाते से ही दरवाजा खटखटाया, बाबू बाबू मैं आ गया, बाबू मैं आ गया, बाबू मैं आ गया। उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। वो बोले आजा, पर देख पैसे लेने यहाँ रहने आया हो तो गेट आउट, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बापू मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, बापू मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, कुछ आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपका बंगला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सुधर गया हूँ बापू, अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके बूढ़े कंधे का सहारा, हाथ की लाठी बनना है बापू, मुझे आपका आप ध्यान देना है। सच्ची? हाँ बापू सच्ची, मुझे अब वैसा ही बनना है, बस एक बार मुझे आपके गले लगा लो, बस मुझे झपकी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और उन्होंने रोते रोते अपने बेटे को कस कर गले लगा लिया। क्या हम इस मिलन को रामायण के काल के दशरथ और राम के मिलन सा समझ सकते हैं क्या? बाप किसी भी युग का हो, वो सब के लिए वो पिता होता है, एक वट वृक्ष होता है, हम सबका आसरा होता है, इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच शशिकला मैम।